मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोग के जो लास्ट वीडियो लेक्चर था मैंने उसमें आप लोग के साथ डेडलॉक का रिवीजन स्टार्ट किया था। तो मैंने डेडलॉक का बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था आप लोगों को कि डेडलॉक कैसे होता है, उसकी 4 कंडीशन क्या होती हैं। देखिए मैंने इस तरीके से आप लोग को बताया था कि डेड क्या होता है, उसकी कंडीशन क्या होती हैं। एंड उसके बाद मैंने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें ये था कि जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ होता है उसमें वर्टेक्स और एजेस को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि कुछ ग्राफ होते हैं जिनमें साइकिल होती है तो डेडलॉक होता है, और कभी कभी साइकिल होने के बावजूद भी डेडलॉक नहीं होता, जैसे इस फिगर में। तो इससे हमने कुछ फैक्ट निकाले कि यदि ग्राफ में कोई भी साइकिल नहीं है दैट मीन्स कि सिस्टम में डेडलॉक नहीं है। बट अगर कोई ग्राफ में साइकिल है, इफ ए ग्राफ कंटेन्स ए साइकिल, दैट मीन्स कि डेडलॉक हो भी सकता है और नहीं भी। कब होने की चांसेस ज़्यादा हैं? यदि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, इंस्टांस मतलब उनके नंबर, जो टाइप काउंटिंग जो अगर हम कहते हैं, तो अगर हर एक जो भी रिसोर्स है अगर उनके एक ही इंस्टेंस अवेलेबल है दैट तब तो डेडलॉक होगा। बट अगर बहुत सारे इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं तब डेडलॉक की पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है एंड नहीं भी। तो ये कुछ फैक्ट थे जो हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से हम लोगों ने निकाले थे। अब है कि मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक। अब मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक में क्या है, 3 मेथड्स है बेसिकली। तो हम इंश्योर करेंगे कि सिस्टम हो ही ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। 2 मेथड होते हैं, डेडलॉक प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस। आज मैं आप लोग के साथ डेडलॉक प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस का कुछ पार्ट डिस्कस करूँगी। एंड यदि सिस्टम हमारा जो सेकंड मेथड होता है कि कैसे हैंडल करना है डेडलॉक को, तो इन केस अगर हमारा जो सिस्टम है वो डेडलॉक उसमें हो जाए, डेडलॉक स्टेज में वो एंटर कर जाए, देन उससे कैसे रिकवरी हम लोग कर सकते हैं। एंड द लास्ट मेथड इज इग्नोर द प्रॉब्लम एंड प्रिटेंड दैट डेडलॉक्स नेवर occur इन द सिस्टम। यानी प्रॉब्लम को इग्नोर करो और ऐसे प्रिटेंड करो कि डेडलॉक कभी सिस्टम में हुआ ही नहीं। और ये जो है ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको यूज़ किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन। यानी हम चाहते हैं कि जो हमारा सिस्टम है अगर उसमें डेडलॉक कभी हो ना, हम ट्राई करेंगे कि डेडलॉक ना हो, तो डेडलॉक से प्रिवेंशन करेंगे। तो डेडलॉक के आप लोग को याद होगा कि 4 कंडीशन थी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिवेंशन एंड सर्कुलर वेट। तो अगर ये चारों कंडीशन में से कोई एक ना हो तब हम डेडलॉक को प्रिवेंट, अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन ना हो तो हम डेडलॉक को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये डेडलॉक की जो 4 कंडीशन होती है उन्हीं को ही अगर हम अवॉइड करें तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा आते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मैंने डिस्कस किया था कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है जब बहुत सारे जो रिसोर्सेज जो हमारे प्रोसेस होते हैं वो रिसोर्स को शेयर करना चाहते हैं एंड रिसोर्सेज हमारे नॉन शेयरेबल मोड में होते हैं, यानी एक समय पे केवल एक ही प्रोसेस रिसोर्स को एक्सेस कर पाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन ना हो, उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन जो होती है वो किसके लिए होती है, वो नॉन शेयरेबल रिसोर्स के लिए होती है। तो यदि कोई रिसोर्स शेयरेबल मोड में होगा तो उसके लिए उसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं होता है। तो जैसे रीड ओनली फाइल्स हैं, उनको कोई भी बहुत सारे प्रोसेस, कोई भी मतलब कोई यूज़र, बहुत सारे यूज़र एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो रीड ओनली फाइल्स क्या होती है, शेयरेबल रिसोर्स का एक एग्जाम्पल होती है। बट म्यूचुअल एक्सक्लूजन को एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज जो कुछ रिसोर्सेज होते हैं जैसे प्रिंटर, वो नॉन शेयरेबल में ही मोड में ही वर्क करते हैं, इनहेरेंटली वो नॉन शेयरेबल मोड में ही वर्क करते हैं। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं बट कुछ रिसोर्सेज के लिए ये एप्लीकेबल होगा नहीं कि हम उनको नॉन शेयरेबल वो शेयरेबल मोड में डाल दें। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एलिमिनेट होल्ड एंड वेट।
तो अगर हम चाहते हैं कि होल्ड एंड वेट की कंडीशन सिस्टम में ना आए कभी भी, तो हमें जो है ये गारंटी लेनी पड़ेगी कि जब भी कोई प्रोसेस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करे तो उस टाइम पर उसके पास कोई रिसोर्स वो होल्ड ना किए हो। ठीक है, तो अ, तो हमें ये गारंटी लेनी होगी कि जब भी whenever a process request a resource it does not hold any other resources। तो इसके लिए क्या है कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले जितने भी प्रोसेस होते हैं सभी को क्या कर दिया जाता है, रिसोर्स एलोकेट कर दिए जाते हैं। ऐसा करने से जो होल्ड एंड वेट की कंडीशन है वो एलिमिनेट हो जाएगी। हम मतलब पहले ही एलोकेट कर दें प्रोसेस को जितने भी रिसोर्सेज हम जैसे कोई पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए आए कि इसको एग्जीक्यूट करना है तो जितने भी रिसोर्सेज को चाहिए तो उसको पहले एलोकेट कर दिए जाए जिससे कि होल्ड एंड वेट की कंडीशन ना हो। बट इससे क्या होगा, ये लोअर रिसोर्स यूटिलाइजेशन होगा और स्टारवेशन की भी प्रॉब्लम आएगी। क्यों प्रॉब्लम आएगी, इसको हम इस तरीके से एक एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं कि मान लो किसी प्रोसेस को प्रिंटर की आवश्यकता पड़ेगी बाद में, प्रिंटर से चाहिए, एक प्रिंटर एक रिसोर्स है जो उसे चाहिए। तो क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हमें एलिमिनेट करना है होल्ड एंड वेट, तो उसके लिए हम उसको पहले ही प्रिंटर एलोकेट कर देंगे, बट उसको तो बाद में चाहिएगा। तो क्या होगा कि उसका पहले जो भी एग्जीक्यूशन उस पर वर्क करना होगा वो होगा और प्रिंटर से बाद में चाहिए होगा, तो इस पूरे टाइम पे प्रिंटर क्या रहेगा, ब्लॉक रहेगा। और अगर कोई प्रोसेस उसको यूज़ करना चाहेगा तो वो उसको वेट ही करना पड़ेगा। और जो पहले वाला प्रोसेस है जिसको हमने प्रिंटर एलोकेट भी कर दिया, भले ही उसको उस टाइम ज़रूरत है या नहीं, हमने एलोकेट करके उसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो इससे क्या है कि डेडलॉक को तो हमने अवॉइड कर दिया, बट इसका रिसोर्स का जो है वो एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया। तो ये प्रॉब्लम आएगी अगर हम चाहते हैं एलिमिनेट करना होल्ड एंड वेट। अब जो हमारा जो ये मेथड है कि प्रोसेस एडिशनल, तो फिर अगर हम बात करें कि अदर मेथड में प्रोसेस एडिशनल रिसोर्सेज के लिए तभी रिक्वेस्ट कर सकता है जब उसके पास रिसोर्स ना हो अथवा वो उन्हें क्या कर दे, रिलीज़ कर दे। तो इसमें क्या दिक्कत आएगी कि उसको हो सकता है कि वो जो रिसोर्स है उनके लिए इनफाइनाइट टाइम तक वेट ही करता रहे, तो स्टारवेशन की प्रॉब्लम आएगी। तो ये कुछ प्रॉब्लम आएगी होल्ड एंड वेट में। ठीक है, तो होल्ड एंड वेट में अगर हम चाहते हैं तो ये क्या, तो पहले ही रिसोर्स एलोकेट कर दे, या अगर बाद में करें तो अगर वो एडिशनल उसके लिए रिक्वेस्ट करे तो वो अगर उसकी सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है जो कंडीशन जो रिसोर्स है उसकी रिक्वेस्ट सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है तो वो उनको रिलीज़ कर दे। तो इससे दिक्कत क्या होगी कभी कभी कि वो हमेशा ही इनफाइनाइट टाइम तक वेट करेगा जिसकी वजह से स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा नो प्रीम्पशन। अगर हम एलिमिनेट कर दें नो प्रीम्पशन को तो ये भी एक मेथड है डेडलॉक प्रिवेंशन का। तो इसमें क्या होता है, इसमें रिसोर्स को प्रीम्प्ट कर दिया जाता है जब भी उन्हें हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस रिक्वेस्ट करे। तो जब भी कोई प्रोसेस रिसोर्स के लिए वेट करता है तो सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि जो रिसोर्स है वो अवेलेबल है या नहीं। यदि रिसोर्स अवेलेबल होते हैं तो उन्हें प्रोसेस को एलोकेट कर देंगे, बट अगर वो जो हमारे रिसोर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है तो ये चेक किया जाता है कि वो ऐसा तो नहीं कि वो किसी एक ऐसे प्रोसेस को एलोकेट हो जो फर्दर किसी एडिशनल रिसोर्स के लिए वेट कर रहा हो। तो यदि ऐसा होता है तो उन रिसोर्स को प्रीम्प्ट करके रिक्वेस्टिंग प्रोसेस को दे दिया जाता है। और यदि जो रिसोर्स है वो अवेलेबल ना हो और ना ही किसी वेटिंग प्रोसेस के पास हो, मतलब जिसने होल्ड किया हुआ हो, तब उस केस में जो रिक्वेस्टिंग प्रोसेस है वो वेट करता है। और यदि इस प्रोसेस जो वेट कर रहा है इसके पास रिसोर्स कोई अन्य प्रोसेस इसके पास जो रिसोर्स है उनके लिए रिक्वेस्ट करे तो इसके रिसोर्स को प्रिम्प्ट कर दिया जाता है। ठीक है, मैं दोबारा समझा दे रही हूँ। नो प्रिम्पशन मीन्स वी हैव टू एलिमिनेट नो प्रिम्पशन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि देखिए ये होगा कि जो भी प्रोसेस के पास रिसोर्सेज हैं
उनको प्रिम्प्ट कर दिया जाए। मीन्स अगर उन्हें हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस रिक्वेस्ट करे तो उनको प्रिम्प्ट करके उसको दे दिया जाए। तो जब भी प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है तो ये देखा जाता है कि जो रिसोर्स वो चाहता है उसको मिल जाए, क्या वो अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल होंगे तो वी कैन ईजिली एलोकेट दैम टू दैट प्रोसेस। बट अगर वो अवेलेबल नहीं है तो देखेंगे कि किसी ने तो होल्ड किया होगा। तो अगर किसी ऐसे प्रोसेस ने होल्ड किया है जो खुद दूसरे रिसोर्स के लिए वेट करे थे, तो डेडलॉक वाली कंडीशन होगी ना कि ना तुम मुझे दे रहे हो ना अपना काम ही कर रहे हो। तो उससे क्या करता है, उससे फिर ले लिए जाते हैं रिसोर्स और पहले वाले प्रोसेस को दे दिए जाते हैं। बट अगर हमारे जो प्रोसेस हैं वो किसी ऐसे प्रोसेस के पास है रिसोर्सेज जो बाकी मतलब वेट नहीं कर रहा है, वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करे, तो उसको वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो रिसोर्स को रिलीज ना कर दे। और इस ड्यूरेशन में अगर फर्स्ट वाले प्रोसेस के पास जो कुछ रिसोर्सेज जो रहते हैं, अगर उनके लिए किसी और प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की तो वो उनको प्रीम्प्ट करके रिक्वेस्टिंग प्रोसेस को दे दिए जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा एलिमिनेट सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट को अवॉइड करने के लिए जो रिसोर्स होते हैं उनको क्या एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन की जाती है। जब भी कोई प्रोसेस रिसोर्स जब तो जो रिसोर्सेज होती हैं उनकी जो नंबरिंग की जाती है, तो प्रोसेस क्या होगा, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रिक्वेस्ट करेगा। जो प्रोसेस है वो रिसोर्स को नंबरिंग के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिक्वेस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल यदि किसी जो प्रोसेस P1 है, सपोज उसके पास R5 रिसोर्स एलोकेटेड है, तो वो केवल R6 R7 के लिए ही रिक्वेस्ट कर सकता है। और यदि R5 से और उसके पास यदि R2 है तो वो R3 R4 के लिए रिक्वेस्ट करेगा। बट उसे जो भी प्रोसेस मिलेंगे जो उसके पास ऑलरेडी है उनसे बड़े ही रिसोर्स के लिए वो रिक्वेस्ट कर सकता है। बट इसकी क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है और अगेन इससे पुअर रिसोर्स यूटिलाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। तो डेडलॉक प्रिवेंशन की हमने क्या कहा कि जो 4 कंडीशन थी डेडलॉक की, उन्हीं को एलिमिनेट अगर हम कर दें तो डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं। बट हमने देखा कि हमने ट्राई किया हर उसको एलिमिनेट करने के लिए, बट सबकी अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो इस तरीके से डेडलॉक को हम प्रिवेंट कर भी पाएंगे बट कभी कभी नहीं भी कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है डेडलॉक अवॉइडेंस। तो जो डेडलॉक अवॉइडेंस जो एल्गोरिदम होती है वो जो रिसोर्स एलोकेशन स्टेट होती हैं उनको डायनेमिकली एग्जामिन करती है और इंश्योर करती है कि सर्कुलर वेट ना हो। और जो रिसोर्स एलोकेशन स्टेट होती है वो नंबर ऑफ अवेलेबल जो भी रिसोर्सेज होते हैं कितने नंबर ऑफ अवेलेबल हैं, कितने एलोकेटेड हैं, कितनी उनकी डिमांड है, इससे डिफाइन की जाती है। ठीक है। तो डेडलॉक अवॉइडेंस की जो एल्गोरिदम है उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सेफ स्टेट क्या होती है। ठीक है। अगर जो हमारा सिस्टम है वो सेफ स्टेट में है तब हमारा डेडलॉक नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, अगर सिस्टम हमारा सेफ स्टेट में है तब डेडलॉक नहीं होगा, बट अगर सिस्टम अनसेफ स्टेट में होता है तो डेडलॉक हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है। तो जो हमारी जो स्टेट है वो सेफ कब कहलाएगी, यदि जो सिस्टम है उसके प्रत्येक जो भी प्रोसेस होते हैं वो इस ऑर्डर में रिसोर्स उनको, देखिए हमारे पास प्रोसेस नंबर ऑफ प्रोसेस होते हैं और सिस्टम के पास नंबर ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। अगर सिस्टम प्रोसेस को रिसोर्सेज इस तरीके से इस सीक्वेंस में एलोकेट कर दे कि एक सेफ एक ऐसी हमें क्या एक ऐसी सेफ सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस निकालनी है, रिसोर्स को एलोकेट करेंगे जिसमें कि क्या हो, डेडलॉक ना हो। तो ऐसे में बोला जाएगा कि जो सिस्टम है वो सेफ स्टेट में है। सेफ स्टेट में कब होगा, जब हमारे प्रोसेस सेफ सीक्वेंस में होंगे, यानी हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेस हैं, हमारे पास नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं। तो प्रोसेस सेफ सीक्वेंस में कब कहलाएंगे, यदि हम उनको इस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट कर दें कि हमारे वो सेफ सीक्वेंस में बने, यानी कभी भी डेडलॉक ना हो। इस तरीके से उनको रिक्वेस्ट करें, रिसोर्स इस तरीके से रिलीज करें
तो जो भी डिमांड होती है, जो भी नीड होती है, उसके बेसिस पर सिस्टम की जो सेफ स्टेट है वो निकाली जाती है। तो यदि जो सिस्टम होता है वो सेफ स्टेट में होता है तो डेडलॉक नहीं होता है। यदि सिस्टम अनसेफ स्टेट में होता है तो पॉसिबिलिटी होती है कि डेडलॉक हो। एंड अगर अवॉइडेंस करना है तो हमें श्योर करना पड़ेगा कि जो सिस्टम है वो कभी भी अनसेफ स्टेट में हमारा ना आ जाए। ठीक है। तो जो हमारी अवॉइडेंस एल्गोरिदम है, हमारी दो होती हैं। सिंगल, अगर हर एक रिसोर्स का सिंगल इंस्टेंस अवेलेबल है तब हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने अभी लास्ट प्रीवियसली जो लेक्चर दिया था उसमें आप लोग को बताया था। और अगर हर एक रिसोर्स के बहुत सारे इंस्टेंस यानी नंबर ज़्यादा अवेलेबल हैं तो वी कैन यूज़ बैंकर्स एल्गो। तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग के साथ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जो स्कीम है जिसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि रिसोर्स के केवल एक ही इंस्टेंस है उसको डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग के साथ बैंकर्स एल्गो को डिस्कस करूंगी। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है उसमें क्या था, असाइनमेंट एज थी और रिक्वेस्ट एज थी। प्रोसेस हमारे वर्टेक्स थे एंड जो हमारे रिसोर्सेज थे, जो हमारी असाइनमेंट एज थी वो रिसोर्स टू प्रोसेस थी और जो रिक्वेस्ट एज थी वो प्रोसेस टू रिसोर्स थी। तो इसमें ये बोला गया कि देखिए जो क्लेम एज है वो ये इंडिकेट करता है, जो पी आई टू आर जे, जो प्रोसेस पी आई टू आर जे ये इंडिकेट करता है कि जो प्रोसेस पी आई है वो रिसोर्स आर जे को रिक्वेस्ट कर सकता है, तो उसको डैश डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब भी कोई क्लेम एज फ्यूचरिस्टिक होती है कि मतलब जब भी वो उसको क्या करेगा, क्लेम करेगा, तो ये होता है कि फ्यूचर में। देखिए P2 किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। और जो हमारा ये R1 है वो P1 को एलोकेटेड है। P1 और P2 देखिए दोनों R2 की तरफ डैश डैश लाइन जा रही है जो हमें ये बता रही है कि वो क्लेम कर सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है। तो जो क्लेम एज है वो ये इंडिकेट करती है कि जो प्रोसेस हमारा P1 है, अगर P1 टू आर टे कोई क्लेम एज है तो वह इंडिकेट करती है कि जो प्रोसेस P1 है वो रिसोर्स R2 को फ्यूचर में रिक्वेस्ट कर सकता है। तो इसे डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि अगर फ्यूचर की बात करें, बट अगर वो एक्चुअली में रिक्वेस्ट करता है तो ये जो हमारी जो डैश लाइन है वो कन्वर्ट किस में हो जाती है, रिक्वेस्ट एज में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर उसको मिल जाती है तब वो उसको असाइनमेंट एज में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे इसमें जो R2 है वो P2 को मिल चुका है तो वो असाइनमेंट एज में कन्वर्ट हो गई। तो अगर इसमें बात करें कि जो सिंगल इंस्टेंस ही अवेलेबल हैं तो इसमें ये देखा जाएगा कि जो भी प्रोसेस, जो भी नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं उन्हें कितने हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल हैं और कितने प्रोसेस ने उनके कितने कितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस को के लिए रिक्वेस्ट किया है और उसके बेसिस पर कितने उनकी यानी कितनी हर एक प्रोसेस इंडिविजुअल की नीड है, मैक्सिमम नीड है, कितने एलोकेटेड हैं, कितने अवेलेबल हैं, तो उसके बेसिस पर एक सेफ स्टेट निकाली जाती है। और उसके बेसिस पर क्या होता है कि डेडलॉक को इस तरीके से सेफ सीक्वेंस निकाली जाती है कि डेडलॉक सिस्टम में कभी ना हो। इसके जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हैं बैंकर्स एल्गोरिदम के और सेफ स्टेट की जो सिंगल इंस्टेंस वाली है ये मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करूँगी। तो फिलहाल आप लोग ये देख लीजिए कि सबसे पहले अगर हमें डेडलॉक को प्रिवेंट करना है तो चारों कंडीशन को एलिमिनेट करना होगा। एंड इफ़ यू वांट टू अवॉइड तो उसमें हमें ये देखना होगा कि सेफ स्टेट है। बेसिकली हमारा जो फोकस है वो सेफ स्टेट पे रहेगा। तो सेफ स्टेट के बारे में ये कि सेफ स्टेट मीन सेफ सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस कि रिसोर्सेज तो अवेलेबल हैं बट हमें उनको क्लेवरली इस तरीके से लोकेट करना है कि हमारा सिस्टम हमेशा ही सेफ स्टेट में रहे।